रहीम नस्ताइन। आप जैसे आप सुबह से कवर कर रहे हैं, इस वक्त सीएम खैबर पख्तूनख्वा, हमारे एमपीएस, कैबिनेट, हमारे मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक अलामती धरने पे बैठे हुए हैं। हमारा कोई प्लान नहीं था आज धरने का। आप सबको इल्म होगा कि सीएम साहब जो हैं वो 8वीं दफ़ा आ रहे हैं। 8वीं दफ़ा उनका नाम भी लिस्ट में होता है। 8वीं दफ़ा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी उनके पास है। और हमने जेल हुकाम से, जब हम शुरू में आए तो हमने जेल हुकाम से ये बात भी की कि आप जाए, आप अंदर पैगाम दें कि जिन अरकान के आज, क्योंकि थर्सडे है और थर्सडे पे इमरान खान साहब जो हैं वो अपने पॉलिटिकल जो उनके दोस्त हैं या पार्टी के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके मिलने का दिन होता है और मंगल के दिन फैमिलीज के मिलने का दिन होता है। तो सीएम साहब ने यहाँ पे जो तैनात पुलिस थी उनको कहा कि जी अंदर जाए, पैगाम दे कि जिन अरकान के नाम लिस्ट में हैं वो बाहर मौजूद हैं और वो इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते हैं। तो उनको आगे जाने से रोक दिया गया। तब हमने कहा कि जी हमें कोई रिटर्न में दिया जाए और रिटर्न में कोई ब्लैक एंड व्हाइट में हमें दें कि हम यहाँ पे आए थे और आपने हमारी मुलाकात नहीं करवाई। उस पर भी इन्होंने टस से मस नहीं हुए और ना ही कोई जवाब दिया। इस वक्त सीएम खैबर पख्तूनख्वा, कैबिनेट के मेंबर्स, एमपीएस यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे बैठने का मकसद था वो हम चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। जैसे हमने चीफ जस्टिस को 3 दफ़ा खत लिखा, 3 दफ़ा कॉल की, 1 दफ़ा खत लिखा, सीएम पंजाब को खत लिखा गया, पीएम को कहा गया। तो हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं और हमारे यहाँ आज बैठने का मकसद भी ये था कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड पे आए कि जी हम आए थे मिलने। 8वीं दफ़ा 4:30 बजे मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ। उसके बाद भी हमने इंतज़ार किया। हम अंदर जेल के हुकाम से भी हमने बात की कि हमें अंदर सिर्फ खान साहब की जो है सेहत के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि 27 अक्टूबर से लेके आज तक खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, ना ही किसी वकला की, ना ही किसी पार्टी के मेंबर की, ना ही किसी रहनुमा की और ना ही उसकी फैमिली की। तो हमें सीरियस कंसर्न है उनके सेहत के बारे में। हम चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें। हमने ये भी कहा कि जिन 7 अरकान के नाम है आज उनमें से किसी को भी अंदर जाने दे, सीएम खैबर पख्तूनख्वा को अंदर जाने दे ताकि हम खान साहब की सेहत के बारे में दरियाफ्त करें। लेकिन हमें नहीं जाने दिया गया और हमारे कंसर्न अभी भी बरकरार है। आज हमारे यहाँ बैठने का मकसद, हम अपनी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाना चाहते थे कि हम एक और ऑप्शन जो है यहाँ पे बैठने का ऑप्शन था, हमने वो भी यूटिलाइज कर लिया। हमने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। हमने चीफ जस्टिस से लेके पीएम से लेके सीएम तक और पंजाब हुकूमत तक और यहाँ पे बैठने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमने हर रास्ता इख्तियार कर लिया जो हमारे पास कानूनी और आईनी रास्ता था। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। अब हम आवाम के पास जाएंगे। अब हम आवाम के पास जा रहे हैं। आवाम अब जो फैसला करेगी वही हमारा फैसला होगा। इख्तियार अब हम आवाम के पास दे रहे हैं। सीएम खैबर पख्तूनख्वा आवाम में जाएंगे और आवाम के सामने अपना केस रखेंगे। वो ये बताएंगे कि हमने अपने तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार किए, हमने खत लिखे, हमने कॉल्स की, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आए, हमने यहाँ पे बैठ के अलामती धरना दिया। तो ये सारे ऑप्शन हमने यूटिलाइज कर लिए है। अब इंशाल्लाह हम आवाम के पास जा रहे हैं। धरना आपका कल तक जारी रहेगा? नहीं, ये धरना नहीं है, ये एक अलामती सिटिंग है। इस वक्त सीएसओ साहब जो हैं, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता चलूं कि सीएसओ साहब जो हैं इस वक्त वो अंदर गई हुए हैं, जेल हुकाम से उनकी बातचीत हो रही है। हम अभी भी चाहते हैं कि हमें मुलाकात करनी दी जाए। हम इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बड़े कंसर्न है। हमें ये खबरें मिल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है कि उनकी सेहत के हवाले से, कल आप सब ने इसको कवर किया होगा। हम ये चाहते हैं कि हम अंदर जाएं, सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब अंदर जाएं और सिर्फ उनकी सेहत दरियाफ्त करें। तो हम इसलिए इस वक्त बैठे हुए हैं। सीएसओ साहब अंदर गई हुए हैं, जेल हुकाम से बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो हम अगली वर्डिंग आपको देंगे। सर, आपने अवाम में जाने की बात की है, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने का फैसला कराएंगे या इस्लामाबाद आने का, क्या इस हवाले से क्या लाया? देखिए, सोहेल आफरीदी साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में एक होप, एक उम्मीद लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोगों को नजर आई है सोहेल आफरीदी साहब की शक्ल में। लोग उसकी इमरान खान का अक्स देख रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब में। तो पाकिस्तान के कोने कोने से उनको इन्विटेशंस आ रही है। तो हम इंशाल्लाह अवाम में जा रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के पास जा रहे हैं और हम मज़ीद ऑप्शंस पे भी सोच रहे हैं। कह रहे हैं अवाम का पुरअमन एहतजाज होगा या साधनों वाला रास्ता? देखिए, तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। हमारे एहतजाज को आप 2014 के धरने से लेके 26 नवंबर की रात तक कोई हम में से आप एक चीज बताए जो हमने खिलाफ वर्जी की हो। हमारे एहतजाज में तो कोई गमला नहीं टूटा। हाँ, अलबत्ता शेल हमने खाए हैं, रबड़ गोलियां हमने खाए हैं, गोलियां हमने खाई हैं,
शहीद हमने दी हैं 9 मई के बाद, 9 मई को शहीद हमने दिए हैं, 26 नवंबर को दिए हैं, तो शहादत तो हमने दी है, हमने तो कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। एहतजाज जब भी होगा पुरअमन होगा। शफी जान साहब ये बताइएगा, सोहेल अफरीदी साहब आए थे और अलामती धरना दिया था, उसके बाद भी सोहेल अफरीदी साहब ने कहा था कि हम आवाम के पास जा रहे हैं। उसके बाद जैसे कि एहतजाज वो जलसे किए गए, आवाम के पास गए, फिर दोबारा यही करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनको अवाम की पल्स का नहीं पता। आपने विजुअल्स देखे होंगे कि जब सोहेल आफरीदी अवाम में निकलते हैं, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का कोई दूसरा शहर हो, या रावलपिंडी हो, या इस्लामाबाद हो, तो लोगों के पल्स और लोगों की विजुअल्स आप देख रहे होंगे कि वो किस तरह सोहेल आफरीदी साहब को चाहते हैं और वो किस तरह तैयार है उनकी क़यादत में। तो अवाम की पल्स का इनको समझ जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सोहेल आफरीदी साहब जब अवाम में जाएंगे तो अवामी समंदर अपने साथ लेके आएंगे। शफी जान साहब ये बताइएगा कि थोड़ा पस मंजर आपको याद दिलाना है कि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि इमरान खान का एडवांस नमाज जनाजा पढ़ दिया जाए। फिर इख्तियार वली साहब ने एक जलसा आम में हरीपुर में कहा कि सोहेल अफरीदी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इमरान खान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर इंटरनेशनल मीडिया की तशवीशनाक खबरें आई हैं। ये क्या कोई टेस्टिंग की जा रही है, पब्लिक पल्स चेक किया जा रहा है? आपने जिन हजरात के नाम लिए हैं ये इर्रेलेवेंट है, ये सियासी बोने हैं। एक एफेडरीन अब्बासी है, एक बेख्तियार वली है, दोनों जो हैं ये इर्रेलेवेंट हैं, ये मैटर ही नहीं करते। इमरान खान की बाल को भी कुछ हुआ ना तो ये पाकिस्तान की अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। ये क्या नहीं छोड़ेंगे, अवाम नहीं छोड़ेगी। ये इनको जो ये गैर आईनी तरीके से जो आईनी ओहदों पे बराजमान हो गए हैं, इनको लग ये रहा है कि सारी चीजें हमने काबू कर ली हैं, तो ताकत का जो असल सरचश्मा है वो अवाम है। अगर इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता कुछ भी हुआ तो अवाम इनकी चमड़ी उधेड़ेंगी। शफीजान भाई, आप होने का इंतजार कर रहे हैं। मंशियात का जिक्र किया, सोहेल अफरीदी साहब के पास भी इल्जामात लगाए गए हैं कि वो उनके भी ताने बाने जो मंशियात प्रोसेस के साथ मिलते हैं, और वहाँ पर आपके इलाके में 12,000 एकड़। आप बलोचिस्तान का नाम भी ले साथ, हमारे इलाके का सिर्फ नाम ना ले। आप हिम्मत पैदा करें, आप हिम्मत पैदा करें। आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ बलोचिस्तान का नाम भी लें। खैबर पख्तूनख्वा में कितने एकड़ पे वो बात कर रहे हैं? 12,000। बलोचिस्तान में कितने एकड़ है? इसके बारे में भी नहीं पता ना। जरा टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, ओपीएम कैपिटल 65,000 एकड़ की बात होती है उधर, उस पर भी आप जरा पढ़े ना। आप जिसको आपने भिजवाया और जो फरमाइशी सवाल आप कर रहे हैं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। शफीजान भाई, हमेशा यही बोला जाता है तरीके इंसाफ की जानिब से कि खुदा न ख्वास्ता खान साहब को कुछ हो गया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आज 24 दिन हो चुके हैं, खान साहब से किसी की कोई मुलाकात। देखिए अगले मंगल तन्हाई में रखा हुआ है, मतलब इंतजार कर रहे हैं या कुछ करना चाहिए? देखिए हम देखिए पहली बात यह है कि सीएम साहब ने कल जो हमारी दुआई तकरीब थी 26 नवंबर में, उसने बड़ा कैटेगोरिकली ऐलान किया है कि हम मंगल को तमाम पार्लियामेंटेरियंस आएंगे हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि वहाँ पे खान साहब की तारीख नहीं लग रही उनकी केसों की। वहाँ के बाद हम अडयाला आएंगे। अब ये देखो ये एज यूजुअल बिजनेस नहीं हो रहा। इस वक्त पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हमारी जारी है, हमारे कुछ रहनुमा यहाँ पे आ रहे हैं, सीएसओ साहब अंदर है, सीएम साहब बाहर बैठे हुए हैं। ये जो कोई आम बात नहीं है और ना ये आम बिजनेस है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल होगा वो बहुत सख्त होगा। मैं इनको बता रहा हूँ कि आप एक्शन ले रहे हो, हमारा रद्द अमल बहुत सख्त होगा। वो तो थैंक यू।